प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे तुलसीदास जी की जो रचना है भरत राम का प्रेम। तो इसका अध्ययन करते हैं। पुलकी शरीर सबा बैठाडे, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहे मोर मुनिनाथ निबाहा, एहे ते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोहू न काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कभू देखी। शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कभू न कीने मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जेहि जोही, हारू खेल जितावही मोही। महुष ने सकोच बस सन्मुत कही न बैन, दर्शन तृप्त न आजो लागी प्रेम प्यासे नैन। तो पुल की शरीर सबा बैठाडे। तो प्यारे बच्चों, इन छंदों में राम के वन चले जाने के बाद भरत की पीड़ा का चित्रण किया गया है। श्री राम को वन से लौटाने के लिए भरत चित्रकूट पहुँचे हुए हैं। मुनिवर वशिष्ठ जी के उद्बोधन के पश्चात सभा में भरत की भावुकता छलक उठती है और भरत अपने भाव इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। तो चलिए अध्ययन करते हैं आपके इस चौपाई की। पुलकी शरीर सबा बैठाडे, अर्थात शरीर से पुलकित होकर वे सभी खड़े हो गए। पुलकित होकर, शरीर से, सभा में ठाड़े खड़े हो गए, अर्थात शरीर से पुलकित होकर वे सभी सभा में खड़े हो गए। नीरज नयन नेह जल बाढ़े, अर्थात कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। नीरज कमल, नयन नेह जल बाढ़े, बाढ़ आ गई, अर्थात कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा। तो भरत जी कहते हैं कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, अर्थात उन्होंने कह दिया, अर्थात जो कुछ मैं कह सकता था वह तो उन्होंने कह दिया। एही ते अधिक कहूँ मैं कहा। तो भरत जी कहते हैं कि इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। एही ते, इससे अधिक कहूँ मैं कहा क्या, अर्थात इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानू हूँ निज नाथ सुबाहु। तो भरत जी कहते हैं कि मैं अपने स्वामी श्री राम के स्वभाव को जानता हूँ। अपराधी हूँ पर को न काहू। भरत जी कहते हैं कि वे तो कभी भी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। अपराधी हूँ, अपराधी पर कोहू क्रोध न काहू करते हैं, कि वे तो कभी भी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी। तो भरत जी कहते हैं कि मुझ पर तो उनकी अत्यधिक कृपा है। मोह पर, मुझ पर, कृपा स्नेह प्रेम बिसेखी है, अर्थात मुझ पर तो वे अत्यधिक कृपा करते हैं, मुझसे अधिक स्नेह करते हैं। खेलत खुनिश न कबू देखी। भरत जी कहते हैं कि जब हम बचपन में जब साथ खेलते थे तब भी वे मुझ पर कभी भी अप्रसन्न नहीं हुए। खुनिश अप्रसन्न, कबूल देखी कभी नहीं देखी। खेलते समय कि बचपन में जब हम साथ खेलते थे तब भी वे कभी मुझ पर अप्रसन्न नहीं हुए। शिशुपन ते परी हरे हूँ न संगू। तो भरत जी फिर कहते हैं कि बचपन से इन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। परिहरेऊ छोड़ना, त्यागना, संगु साथ, शिशुपन बचपन से, कि बचपन से इन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। कभू न कीनी मोर मन भंगू, और न ही इन्होंने कभी भी मेरे मन को ठेस पहुंचाई है, अर्थात इन्होंने कभी भी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की कि मेरे मन को ठेस पहुँचे। मैं प्रभु कृपा रीति जेहि जोई। तो भरत जी फिर कहते हैं कि मैं अपने स्वामी श्री राम की कृपा का सदैव अपने हृदय में अनुभव किया है, अर्थात
मैंने उनकी कृपा को अपने हृदय में सदैव बसाया है। हारे हूँ खेल जिता वही मोही, अर्थात भरत जी कहते हैं कि जब हम बचपन में खेलते थे तो अक्सर ये मुझे हारा हुआ खेल भी जितवा देते थे। हारे हूँ हारा हुआ खेल जितवा देते थे मोही मुझे, कि बचपन में जब हम खेल खेला करते थे तब भी अक्सर ये हार कर भी मुझे वह खेल जितवा देते थे। महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन। तो भरत जी कहते हैं कि मैं भी प्रभु श्री राम के अगाध प्रेम के कारण संकोचवश कभी भी अपना मुंह नहीं खोला, अर्थात मैं कभी भी उनके सामने नहीं बोला। अर्थात ऐसी घटना कभी नहीं हुई कि मैंने कभी प्रभु श्री राम जी को कभी पलटकर उत्तर दिया हो या उनसे ऊंचे स्वर में बात की हो। दर्शन त्रिपित न आजू लागी प्रेम प्यासे नैन। तो भरत जी कहते हैं कि इनके दर्शनों के प्रेम के प्यासे जो मेरे नेत्र आज भी तृपित नहीं हुए हैं, अर्थात आज भी प्यासे हैं। आज भी मेरी आंखें इन्हें ही देखना चाहती है, इन्हें ही तलाशती रहती हैं, अर्थात इनको देखे बिना मेरी आंखों को चैन नहीं आता है। मैं इन्हें कितना ही देख न लूं तब भी मेरी आंखें तृप्त नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, इस चौपाई में इस काव्यांश में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। यहाँ भरत का श्री राम के प्रति जो प्रेम है उसका अलौकिक रूप द्रष्टव्य है। कवि की भाषा सहज और अभिव्यक्ति की दृष्टि से अनुपम है। यहाँ वर्णन भक्ति रस की निर्मल गंगा का प्रतीक है और यहाँ पे अनुप्रास और रूपक अलंकारों का विवेचन किया गया है।